Once again I am with you. The exercise is 2.4. The chapter is operations involving large numbers. Means large numbers are there, then you have learned how to multiply, add, subtraction, and what? The last one that we are studying here is division. और डिवीज़न किस तरह से करते हैं ये आपको पहले भी सीख रखा है आपने, और अभी हम इसके अंदर और देखेंगे। पर पहले हम देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज़। मतलब आपको इसके एक प्रश्न के 3 पॉसिबल आंसर्स दे रखे हैं, उसमें से एक ही करेक्ट होता है, आपको वो सिलेक्ट करना है। सो व्हाट विल यू सी? द नंबर टू बी डिवाइडेड, द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड, वो नंबर जिसको की डिवाइड किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, आप ये जानते हैं डिवाइज़र क्या होता है? डिवाइज़र मतलब जिससे डिवाइड होता है। जैसे 20 को अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 20 तो हुआ डिविडेंड, और 2 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो 2 हुआ डिवाइज़र, और 2 से 20 को डिवाइड किया तो 10 आंसर आया। जो आंसर आता है डिवाइड करने पे वो होता है क्वोशंट। तो ना तो ये क्वोशंट है जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है, वो क्या हुआ? डिविडेंड हुआ। सेकंड वन देखिएगा, व्हाट विल बी द क्वोशंट व्हेन वी डिवाइड 384,696 बाई 124। ये क्वेश्चन जो आपको दिया है ये आपको ऐसे ओरली नहीं होता है। ठीक है, ओरली आप इसको नहीं कर सकते हैं, इसको हमें डिवाइड करना चाहिए और उसके बाद हम इसका आंसर निकाल। Yes students, then we have to find out the answer that 384,696 is divided by 124। ये आप देख रहे हैं 124 से आपको इस नंबर को डिवाइड करना है, तो हम इसको डिवाइड करके देखेंगे तब ये हमको इसका आंसर मिल पाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ हमने डिवाइड कैसे किया है। आप देखें 384,696 हमने ये नंबर लिया और इसको हमने डिवाइड किया है 124 से। 124 से डिवाइड करने के लिए आपको एक बात ध्यान होना चाहिए कि दोनों का फर्स्ट नंबर लें। इसका 3 है, इसका 1 है। 1 से अपन कितनी बार 3 में डिवाइड कर सकते हैं? पॉसिबली 3 बार। इसका मतलब ये नहीं कि 3 यहाँ पर रख देना है, आप उसको 124, मैंने यहाँ रफ वर्क में एक लाइन खींच के मैं कर रहा हूँ, तो 124 को मैं अंदाज़ पड़ा कि 3 बार, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। 3 4 जा 12 का 2, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और ये 1 7 और 3 1 जा 3। देखिए 372 और यहाँ पे 384 है, इसका मतलब हम इसको ले सकते हैं। तो 3 जा इसमें डिवाइड होगा 3 जा से, तो 124 3 जा 372 मैंने यहाँ लिखा और ये 3 जा का 3 यहाँ लिखा। उसके बाद अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 4 माइनस 2 में से 2 बच गया। यहाँ पर 1 कैरी कर लिया था, 8 है, 8 में से 7 आपने माइनस किया तो 1 बचा। अब ये आया 12 और ये तो रिमाइंडर बचा आपका 12, और ये यहाँ पर आपने 6 ऊपर से उतारा तो 126 हो गया। 124 से 1 बार इसमें डिवाइड होगा तो 126 के नीचे मैंने 1 बार करके इसको 124 कर दिया। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं हम इसको तो सब्ट्रैक्ट करने पे 6 माइनस 4 कितना आया? 2, बाकी सब 0 0। अब आपने ऊपर से यहाँ तक 6 उतार लिया था, अब ये 9 उतारते हैं। ये 9 जब हमने लिया तो कितना हुआ? 29। लेकिन यहाँ तो 124 है तो एक बार भी नहीं जा सकता, तो फिर हमने 0 लिया। जब एक बार भी ना जाए तो 0, सीधे ऊपर दूसरा डिजिट नहीं उतारना है। 0 लिया आपने और 2 0 इसके बाद इसमें आपने लिए, क्योंकि 0 बार अगर आप जाएगा तो ये पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो 29 में से 0 माइनस किया तो 29 बचे। अब आप ये जो 6 बचाए इसको उतार देते हैं तो 124, ये फिर आपने 1 से इसको 2 को डिवाइड करके तो 2 बार जाता है, तो हम यहाँ पर 2 इसमें 124 इंटू 2 करके देखते हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 248 जाएगा। तो 2 जा अब 296 से कम है इसलिए हम इसको ले सकते हैं। तो ये 2 जा का 2 लिखा और 2 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये 248 आया, और सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ से 16 माइनस 8, एक कैरी किया यहाँ से 16 माइनस 8 इज़ 8, और 8 बचा यहाँ पर कैरी करने के बाद, तो 8 माइनस 4 इज़ 4। तो 48 तो आपका रिमाइंडर आया है, इसको आप देख सकते हैं आराम से।
ये 48 आपको रिमाइंडर दिख रहा है, और ये डिवाइज़र है, ये डिविडेंड है, और क्वोशंट क्या आया, मतलब आंसर क्या आया, 3102। तो आपने देखा 3102 आपको आंसर ऐसे ओरली नहीं मिला है, आपको अब इसमें देखना है किताब में कि 3102 आंसर किधर है। तो अब आप देख सकते हैं कि 3102 आंसर किधर है। आप देखिएगा आपकी बुक में, मैं आपको बताता हूँ, ये रहा 3102 आंसर, ये रहा। ठीक है, तो मैं इस पर टिक लगा देता हूँ। तो मैंने ये आंसर डायरेक्ट नहीं निकाला है, इसको मैंने कॉपी में डिवाइड किया, उसके बाद मैं इसको निकाल पाया हूँ। तो अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 जो डिवीज़न के हैं वो बताता हूँ। Yes, students, then the next question number 2 is find the quotient and remainder। आपको क्वोशंट और रिमाइंडर निकालना है। एक नंबर दिया है आपको 205680, इसको डिवाइड करना है 235 से। डिवाइड करने के लिए आप जानते हैं ऐसे लिखेंगे, आपको आता भी है अच्छे से, और ये मुझे भी देखना है कि आप उसको और अच्छे से सीख लें। तो देखिए मैंने इस तरह से रखा, अब मेरे को ये इसको करके देखना है। तो कैसे हम इसको करते हैं, अगर इसमें देखिए 235 नंबर है, अगर यहाँ पर 235 होता तो हम 1 बार इसको दे चुके होते, लेकिन ऐसा ये नहीं है। ये तो 205 है, ये कम है इससे, और कम अगर है तो हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको हम करेंगे फिर बाद में इस 3 के बजाय इन 4 डिजिट को लेंगे। तो अब आप देखिए 2 से आप पहले जो एक नंबर पे आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने देखा कि ये तीनों का बराबर नहीं, ये 4 को लेना पड़ा। अब 20 में ये कितनी बार जा सकता है, तो ये 8 या 9 बार के आसपास हमारे संभावना बनती हैं। चलिए मैं काम करता हूँ, इसको 9 में देखता हूँ। किसी भी चीज़ को हम 10 बार ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते, हमको 9 से या उससे कम ही लेना चाहिए। तो हमने इसमें देखा कि ये 9 को जब मैं इसमें लेता हूँ, 235 में 9 का मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 9 5 जा 45 का 5 4 कैरी किया, 9 3 जा 27 और 4 31, 3 कैरी किया, 9 2 जा 18 और 3 21। तो 21 जो इस तरह से आया है, इसको हम तो हमने इसमें 9 का मल्टीप्लिकेशन करके देखा तो आपका ये आया 2115। 2115 तो इससे बड़ा हो गया, 2056 है आपके पास। तो हमने फिर 9 को हम इसमें नहीं ले सकते हैं, हमने 8 लिया। तो 235 के अंदर 8 का मल्टीप्लाई किया, 8 5 जा 40, 40 का 0, 4 कैरी किया, 8 3 जा 24 और 4 28, फिर 2 कैरी किया, 8 2 जा 16 और 2 कैरी किया हुआ जोड़ा तो 18। अब ये इससे कम है, ठीक है। तो अब हमने इसको 8 टाइम्स जो आया था तो 8 यहाँ लिखा, और 8 का मल्टीप्लाई करने पे जो आया वो हमने यहाँ लिखा। सब्ट्रैक्शन किया, 6 माइनस 0 इज 6, 5 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, हमने 1 कैरी किया, तो 15 माइनस 8 इज 7, और यहाँ पर कैरी करने में क्रॉस होता है 0, तो ये 9 हो जाता है, तो 9 माइनस 8 इज़ 1, तो 176 ये आया। 8 को हमने ऊपर से उतार लिया। अब आप इसमें देखिएगा कि ये पहले डिजिट में पहले का डिवाइड नहीं होता है, तो एक अंदाज़ कि मेरे को कितने तक जाना है। 2 से अगर आप इन दोनों को डिवाइड करें तो 2 8 जा 16 तक जाता है, तो हमें एक अंदाज़ पड़ता है कि 8 से शायद जा सकता है। अच्छी बात है, हम 8 से वापस हमने देखा कि 8 से तो ये इसका 18 और समथिंग हो जा रहा है, क्योंकि पीछे 35 है ना। अब ऐसी की स्थिति में हम क्या करते हैं, 8 का तो आपके सामने आ ही गया, हम इसको 7 से लेते हैं, 8 ज़्यादा हो गया, तो 7 लिया, तो 7 5 जा 35 का 5, 3 कैरी किया, 7 3 जा 21 और 3 24 का 4, 2 कैरी किया इसके ऊपर, 7 2 जा 14 और 2 16, ये आ गया। 1768 था, ये 1645 आया। माइनस करेंगे तो 8 माइनस 5 इज़ 3, 6 माइनस 4 इज़ 2, 7 माइनस 6 इज़ 1, ठीक है। अब ये लास्ट वाला 0 हमने उतारा, तो अब आपने देखा कि ये कितने बार था, 6 बार था, सॉरी 7 बार था। यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम 2 6 जा 12 लेते हैं तो यहाँ पर ये ज़्यादा है, 35 पीछे और है, मतलब ये भी आपका 6 बार आएगा, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। इससे एक अंदाज़ हमें पड़ता है, तो हम इसको 5 बार लेते हैं। तो 2 3 5 में 5 का मल्टीप्लाई किया, 5 5 जा 25 का 5, 2 कैरी किया, 5 3 जा 15 और जो 2 कैरी का था वो 17 का 7, 1 कैरी किया, 5 2 जा 10 और 1 11। देखिए आप
ये 1230 इसमें से 1175 आपने माइनस किया तो 55 रिमाइंडर आया। ये रिमाइंडर को लिखा और ये 875 क्वोशंट आया और इस तरीके से आपने इसका डिवीज़न का आंसर आपने लाया है। ठीक है, ये मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। ये यहाँ पे देखिएगा, ये 55 इसका रिमाइंडर, ये 10 में से 5 और यहाँ पर 12 हो जाएगा, 1 कैरी करके लाएंगे तो 12 माइनस 7 इज़ 5 और कितना आया क्वोशंट 875, रिमाइंडर कितना आया 55। तो आप देखिए मैंने ये आंसर लिखा है क्वोशंट 875, रिमाइंडर 55। सेकंड क्वेश्चन है इसका। सेकंड क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि इसको मैं होमवर्क दे रहा हूं, मैंने बस केवल क्वेश्चन दिखा रहा हूं। 2578908 इसको डिवाइड करना है 257 से, मैंने इसको होमवर्क दे दिया है, SW लिखा है। आप सारे इसको पढ़ने के बाद जो सीख जाएंगे डिवीज़न करना, तब आप इसको सॉल्व करना। थर्ड वाला क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ आपको। तो देखिएगा 472356 इसको डिवाइड करना 198 से। ठीक है, अब आप देखिएगा कि मैंने इसको 472356 और 198 इधर डिवाइज़र के कॉलम में लिख दिया। मैं 1 से इस 4 को डिवाइड करता हूँ, कितनी बार जाता है 4 बार जा सकता है, लेकिन इसके पीछे 98 इसलिए 4 बार करेंगे तो ज़्यादा होगा। अगर डाउट हो 4 का मल्टीप्लाई करके देख लेना, अगर ज़्यादा आता है तो फिर कम लेना। तो हमने यहाँ पर 3 से किया है इसको। यस, तो आपने देखा कि इसमें हम 198 से इसमें 1 4 जा तो 4 करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको 3 जा लिया है। और 3 जा नहीं, सॉरी 2 जा ही लिया, क्योंकि ये 198 200 के करीब है। ठीक है, तो मैंने 2 से जब करता हूँ तो 2 8 जा 16 का 6, 1 कैरी, 2 9 जा 18 और 1 19, 1 कैरी और 2 1 जा 2 और 1 3। देखिए इसके आसपास आ गया 472, ये 396 है। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 माइनस 6 आ गया और ये 6 बचा। यहाँ पर 1 कैरी किया तो 16 और 16 में से 9 गया तो 7। यहाँ पर से 1 कैरी कर लिया था इसलिए 3 में से 3, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। तो ये 76 बचा और ये 3 ऊपर से ले लिया। इसको आप कितना मान के चलिए, 198 नहीं, लगभग 200 मान के चलिए। और 200 मान के चलेंगे तो मतलब 2 मान के चलते हैं पूरे को, तो ये जो है 7 को आप कितना हो जाएगा, 7 में 2 से करेंगे तो 3 टाइम्स जा सकता है। ठीक है, और 3 टाइम्स जाएगा तो मैं इसीलिए इसको वापस से 3 टाइम्स इसमें मल्टीप्लाई करूँगा। तो 3 8 जा 24 का 4। ठीक, मैंने इधर यहाँ पे रफ कॉलम में नहीं किया, आप चाहें तो आप इसको रफ कॉलम में कर सकते हैं। तो 3 8 जा 24 का 4, 2 कैरी किया, 3 9 जा 27 और 2 29, 29 का 9, फिर वापस से 2 कैरी किया, 3 1 जा 3 और 2 5, ये आया। अब 763 में से 594 माइनस करना, ये 3 में से 4 नहीं हो सकता, यहाँ से 1 कैरी किया तो 13, 13 माइनस 4 इज़ 9। और अब यहाँ पे कितना बचा 5, 5 ये से 9 नहीं हो सकता, तो ये यहाँ से 1 कैरी किया तो ये 15 हुआ, 15 माइनस 9 इज़ 6, यहाँ से 1 कैरी कर लिया था इसलिए 6 माइनस 5 इज़ 1। तो आपने देखा ये 169 आपका ये बच गया। अब मैं ऊपर से 5 उतारता हूँ तो ये वही चीज़ आ रही है। अब मैं इसको अगर कितने बार 2 से अगर 2 मानता हूँ तो 2 8 जा 16, तो 8 मान करके मैंने 8 से इसको मल्टीप्लाई करके देखा, ये ज़रा बड़ा नंबर था, मैंने इसलिए इसको साइड में ले लिया और यहाँ रफ कॉलम में इसको मल्टीप्लाई किया। आप जब भी मल्टीप्लाई करना हो रफ कॉलम खींच करके यहाँ साइड में इसमें मल्टीप्लाई करके दिखाएं। 8 8 जा 64 का 4, 6 कैरी किया, 8 9 जा 72 और 6 78 का 8, 7 कैरी किया यहाँ ऊपर, 8 1 जा 8 और 7 15, तो 1584। ये देखिए 1695 से 1584 कम है, इसलिए हम इसको ले सकते। 5 माइनस 4 सब्ट्रैक्शन किया 1, 9 माइनस 8 1, 6 माइनस 5 1, ये 1 1 1 ट्रिपल 1 आ गया, लास्ट का ये 6 लिया। अब हम कितनी बार जा सकते हैं, अब हम इसको ले जा सकते हैं करीबन 5 बार, क्योंकि ये 200 के आसपास माना हमने इसको। तो 5 का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे इसमें आप देखिएगा 198, इसमें मैं 5 का मल्टीप्लाई करता हूँ। 5 8 जा 40 का 4, सॉरी 0, 4 कैरी किया, 5 9 जा 45, 45 और 4 49, 4 कैरी किया वापस से, 5 1 जा 5 और 4 9, कितना आया 990। तो मैंने यहाँ पर
990 ये इससे कम है। अगर मैं इसको 6 करता तो ये ज़्यादा हो जाता, आप चाहें तो करके देख सकते हैं। अब मैंने सब्ट्रैक्शन किया तो 6 - 0 इज़ 6, ये 1 में से नहीं जा सकता इसलिए 1 यहाँ से कैरी किया तो 11, 11 - 9 इज़ 2। यहाँ पर ये कैरी किया था तो 0, यहाँ से 1 ले आए तो फिर ये 10 हुआ, 10 - 9 इज़ 1। अब 126 लेस है इससे 198 से, इसलिए 126 इसका रिमाइंडर हुआ। ठीक है, ये आप देखिएगा, ये सब्ट्रैक्शन कर दिया मैंने, है ना, और 126 बचा है तो 126 रिमाइंडर हुआ। और इसमें आप देख सकते हैं कि क्वोशंट क्या हुआ है। क्वोशंट आप देख सकते हैं 2385, इसलिए मैंने क्वोशंट लिखा 2385 और रिमाइंडर कितना है 126, ये नीचे बचा है। तो इस तरीके से आपने सेकंड वाला डिवीज़न भी देखा। मैं आपको इसके अंदर बता देता हूँ, अगला क्वेश्चन जो है वो फिर डिवाइड का है और मैंने उसके अंदर आपको होमवर्क में दे दिया है। ठीक है, आप देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन है, इसका फोर्थ पार्ट है 82756 डिवाइडेड बाय 421 और मैंने यहाँ पे HW लिख दिया, इसका मतलब होमवर्क है, आपको इसे होमवर्क में करना है। अब नेक्स्ट वाला मैं आपको बता देता हूँ, 775503 × 423, 423 से आपको इसको डिवाइड करना है। मैंने 775503 ये डिविडेंड है, इसको यहाँ लिख दिया, और 423 डिवाइज़र है, इसको यहाँ लिख दिया। अब मैं इसमें देखता हूँ कि कितनी बार जा सकता है, ये 4 है, ये 7 है, ये बड़ा नंबर है, कितनी बार तक जा सकता है 4 1 तक जा सकता है, इसलिए मैं 1 लूँगा। 1 बार अब मैंने लिया तो 423 आएगा यहाँ पर, इसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूँ मैं तो ये कितना बचता है 2, यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया 2 इसमें से तो 5, 7 - 4 इज़ 3, तो 352 ये इससे कम है, मतलब हम इसको ले सकते हैं। अगर हम इसको 2 लेते तो ये 2 टाइम्स लेते तो ये 8 हो जाता, इसलिए वैसे भी हम नहीं ले सकते। तो 352 यहाँ पर बचा, ये 5 वाले को मैंने उतार दिया। अब मेरे को ये 35 में, ये फर्स्ट वाले में तो डिवाइड होता नहीं है, इन दोनों को लिया तो इससे कितनी बार जा सकता है 4 7 35 तक जा सकता है, लेकिन 23 पीछे, इसलिए मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए 4 8 32 तक जाएगा, ये 4 7 28 होता है और 4 8 32 होगा। तो 8 का 8 मैंने लेकर के यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया, 8 3 24 का 4, 2 कैरी, 8 2 16 और 2 जो कैरी था उसको जोड़ा तो 18, 18 का 8, 1 कैरी किया, 4 8 4 32 और 1 कैरी वाला जोड़ा तो 33, तो 3384 मैंने यहाँ पे किया और इसमें से माइनस करेंगे तो 5 - 4 इज़ 1 और ये 12 - 8 इज़ 4, यहाँ से कैरी करके लिया क्योंकि सब्ट्रैक्ट नहीं होता, तो ये 4 बचा इसमें से, 12 - 8, यहाँ पर 4 4 - 3 इज़ 1, तो 141 बचा, ये 0 मैंने उतारा। ठीक है, ये 0 मैंने उतारा, तो अब मेरे को कितनी बार जाना चाहिए, ये जो जा रहा है इसमें आपको 3 बार इसके अंदर आपको फिर देना पड़ेगा। तो 3 का इसमें क्यों कर रहे हैं हम 3, क्योंकि 4 3 12 होता है और यहाँ शुरुआत में 14 है, तो 3 जब मैं लूँगा तो 3 3 9, ये यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट किया हुआ 3 3 9, 3 2 6 और 3 4 12, 1 2 6 9, तो मैंने 1 2 6 9 यहाँ पे लिखा और इसके बाद मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मैं आपको बताता हूँ सब्ट्रैक्ट कैसे होता है। तो देखिए आप, मैं इसको 141 बचा था यहाँ पर और ये 3 मैंने ऊपर से कैरी कर लिया, तो 1413, 1410 में कितनी बार गया था 3 बार, तो मैं वापस वही 3 ले लेता हूँ, तो मैंने 3 ऊपर रखा और 3 करने पर 1269, ये मैंने 1269 लिख दिया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 13 - 9 इज़ 4, यहाँ से 1 कैरी कर लिया था इसलिए 0 हो गया था, यहाँ पर 10 10 - 6 इज़ 4 और यहाँ पर 1 कैरी किया था इसलिए 3 3 - 2 इज़ 1, कितना रिमाइंडर बचा, ये 144 और ये क्वोशंट बचा 1833। क्वेश्चन नंबर इसका सब पार्ट जो 6th है वो मैंने फिर से होमवर्क में दे दिया है, 347 364, इसको डिवाइड करना है 283 से। जैसा आपने अभी डिवीज़न सीखे हैं, 6 क्वेश्चंस थे, पहले क्वेश्चन में सब क्वेश्चन 6 थे, तो मैंने 6 में से 3 सॉल्व किए हैं और 3 आपको
प्रैक्टिस के लिए करने के लिए दिए हैं। अब अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, तो मैं बुक में दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड में देखिए, 216 एप्पल्स कैन बी पैक्ड इन अ कर्टन, हाउ मैनी कर्टन्स आर रिक्वायर्ड टू पैक 3699216 एप्पल्स। एक कर्टन में कितने एप्पल्स, कर्टन मतलब खोखा होता है, कितने एप्पल्स पैक किए जा सकते हैं? 216 एप्पल्स पैक किए जा सकते हैं। कितने एप्पल्स हैं? 3699216 इतने एप्पल हैं। इनको पैक करने के लिए कितने कर्टन लगेंगे? आप देख रहे हैं कि इतने जब हो जाते हैं एक के अंदर, तो इतने सारे को पैक करने में ज़्यादा कर्टन तो लगेंगे, पक्की बात है। लेकिन ये कर्टन इस जो नंबर दे रखा है इससे तो ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि एक में 216 आ गया है। तो ऐसे में आपको एक अंदाज़ पड़ता है कि इससे आंसर कम आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता, इसके बराबर नहीं आ सकता। तो जब आंसर कम आएगा तो इसको करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? डिवाइड करना चाहिए। तो डिवाइड हम इस नंबर को इससे करेंगे। अब मैं आपको इसमें कॉपी में डिवाइड करके बताता हूँ। देखिए, $216 एप्पल्स आर पैक्ड इन वन कार्टन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने ये स्टेप बनाई है कि 216 एप्पल्स को पैक किया जाता है एक कार्टन में। तो 3699216 एप्पल्स कैन बी पैक्ड इन कितने कार्टन में आएगा? इस पूरे बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे इससे, तो जो आंसर आएगा उतने कार्टन में। अब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 3699216, इसको डिवाइड किया 216 से। ठीक है, कितनी बार जा सकता है? ये 3 नंबर हैं, यहाँ पे भी 3 नंबर लेके देखा तो आप पा रहे हैं कि 200 इसको, या पहले वाले इसको, इन दोनों को देख लो आप, इसको आप डिवाइड करेंगे तो 2 से 3 में डिवाइड किया तो 1 बार ही जा सकता है। तो हम इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 से करेंगे तो ऐसा कैसे आएगा? तो 1 जा और ये 216 लिखा, सब्ट्रैक्शन किया तो ये 3 आया, 9 - 6, 6 - 1 इज़ 5 और 3 - 2 इज़ 1, 153 आया। ये वाला 9 हमने उतारा तो 15339 आया। अब कितनी बार जा सकता है? 2 से अगर मैं इसको 1 में तो जाएगा नहीं, 15 में देना पड़ेगा। तो 2 7 जा 15, हमें 2 7 जा 14 ये होता है। हमें एक अंदाज़ पड़ता है कि शायद 2 7 जा तक जा सकता है। अगर शायद होता है तो हम इसको फिर यहाँ पर रफ कॉलम में इसका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 7 6 जा 42 का 2, 4 कैरी किया, 7 1 जा 7 और 4 जो कैरी था उसको ऐड किया तो 11 का 1, फिर 1 कैरी इधर किया, 7 2 जा 14 और 1 15, तो 1512। देखिए आप यहाँ पे कितना था? 1539, तो 1512 अपन लिख सकते हैं। तो 7 टाइम्स जो था उसका 7 यहाँ लिखा, 7 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये आया, 7 का मल्टीप्लाई मैंने यहाँ कर रखा था रफ में। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 - 2 इज़ 7, 3 - 1 इज़ 2, ये बराबर है 0, ये भी बराबर है 0। ठीक है, ये 27 आया। अब मैंने आपको ये 2 ऊपर से उतार दिया तो 272 हो गया। 216 ये 2 है और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार ही होगा, तो मैंने फिर ये 1 लिखा और ये 216 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कब वही आएगा। अब ये 12 के अंदर में से 6 माइनस किया तो कितना बचा? 6 बचा। यहाँ से 1 कैरी कर लिया था तो 6 6 - 1 इज़ 5, 2 में से 2 0, तो आपका कितना बच गया? ये 56 बचा। और ये ऊपर से 1 उतारा, कितनी बार जा सकता है? 2 से इस 5 में, 2 2 जा 4 मतलब 2 टाइम्स, तो ये 2 टाइम्स का 2 लिखा और 2 का मल्टीप्लाई किया इसमें, तो 2 का डायरेक्ट ही हो सकता है। 2 6 जा 12 का 2, 1 कैरी, 2 1 जा 2 और 12 1 जो बचा था उसमें तो 3 और 2 2 जा 4, ये मैंने 4 लिखा। अब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो यहाँ पे 1 में से 2 माइनस नहीं होता, 6 में से 1 कैरी किया तो 11, 11 - 2 इज़ 9, ये कैरी कर लिया था इसलिए 5, 5 - 3 इज़ 2 और 5 - 4 इज़ 1, तो 129 इसमें बचा। ये लास्ट वाला 6 मैंने उतार दिया। अब मैं कितनी बार कर सकता हूँ? तो 2 से मैं इस 12 के अंदर कितनी बार? 2 6 जा 12 होता है, एक अंदाज़ पड़ता है कि 6 बार जा सकता है। मैंने 216 को यहाँ लिखा
ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखें 1296 बचा है और 216 को आपने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12196 आ जाएगा। मैंने 1296 के नीचे 12696 लिखा और 6 जा 12 होता है इसलिए 6 को ऊपर लिखा, सब्ट्रैक्शन किया तो 0 0 0 0। ठीक है, तो आपने देखा क्वोशंट आया ये। ठीक है, क्वोशंट अगर ये आया है इसका मतलब आपको आंसर जो लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, आंसर इतने कर्टन्स चाहिएंगे, 17126 कर्टन्स आर रिक्वायर्ड फॉर कितने एप्पल्स के लिए, इतने एप्पल्स के लिए, इसलिए मैंने इतने एप्पल्स लिखा है। तो ये अब आपको समझ में आया। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छे से करें, मैं आज इसका PDF आपको भेज दूँगा।